Assalamualaikum students, welcome back to my channel Smart Dentistry. So today we are going to make the second video of the basic concepts of dentition. So आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ डेंटिशन. हमें पता है कि हमारी डेंटिशन या हमारी ओरल कैविटी में एग्जिस्ट होने वाली डेंटिशन के 3 स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज हम किसे कहते हैं? प्राइमरी डेंटिशन. सेकंड इज़ मिक्स डेंटिशन एंड थर्ड इज़ परमानेंट डेंटिशन. अब इन सब के ऑल्टरनेट नेम्स भी हैं तो वो भी देख लें. प्राइमरी डेंटिशन को हम डिसीडियस भी कहते हैं, मिक्स्ड को हम ट्रांजिशन भी कहते हैं और परमानेंट को हम सक्सीडेनियस भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये जो डिसीडियस डेंटिशन है हमारे पास, डिसीडियस डेंटिशन है, ये हमारे पास कब स्टार्ट होती है? जब भी हमारे पास कोई न्यूनेटल होता है तो उसका 6 मंथ में फर्स्ट प्राइमरी और डिसीडियस इंसाइजर उसका इरप्ट हो जाता है उसकी ओरल कैविटी में. तो 6 मंथ से हमारे पास ये डिसीडियस और प्राइमरी डेंटिशन जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अब 6 मंथ से लेकर तकरीबन 2.5 ईयर तक हमारे पास उसके ओरल कैविटी में सारे डिसीडियस टीथ और प्राइमरी टीथ जो है वो इरप्ट हो जाते हैं. लेकिन ये जो डिसीडियस डेंटिशन है ये हमारे पास सिर्फ 2.5 ईयर तक नहीं चलता. क्यों? क्योंकि उसके मुंह में अभी भी उसके मिल्क टीथ मौजूद हैं, है ना. मिल्क टीथ बोलते हैं ना. तो जब तक उसके मुंह में या उसकी ओरल कैविटी में मिल्क टीथ रहेंगे ना तो तब तक उसका जो डेंटिशन है वो कहलाएगा प्राइमरी डेंटिशन और डिसीडियस डेंटिशन. सॉरी. ठीक है. तो ये कब तक चलता है? ये तब तक चलता है कि जब हमारे पास 6 ईयर में पहला परमानेंट टीथ जो है वो इरप्ट होता है. सही है. तो जो पहला परमानेंट टीथ इरप्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास डिसीडियस या प्राइमरी टीथ तो उसकी ओरल कैविटी में नहीं है ना. तो पहला जैसे 6 ईयर में हमारे पास पहला परमानेंट टीथ इरप्ट होगा तो तब हमारे पास ये डेंटिशन डिसीडियस नहीं कहलाएगी. क्यों? क्योंकि अब उसकी ओरल कैविटी में एक परमानेंट टीथ भी एग्जिस्ट करता है. लेकिन अब उस बच्चे की ओरल कैविटी में डिसीडियस टूथ भी होंगे. ऐसे तो नहीं ना कि सारे के सारे टीथ एक साथ टूट जाए. नहीं ना. एक टीथ टूटता है तो फिर दूसरा इरप्ट होता है. एक शेड ऑफ होगा तो दूसरा इरप्ट होगा. तो इस वक्त उस बच्चे के ओरल कैविटी में डिसीडियस टीथ भी मौजूद है और परमानेंट टीथ भी मौजूद है. तो इस डेंटिशन को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड और ट्रांजिशन डेंटिशन. यानी वो डेंटिशन जिस वक्त बच्चे की या उस चाइल्ड की ओरल कैविटी में डिसीडियस टूथ भी मौजूद है और परमानेंट टूथ भी मौजूद है. इस डेंटिशन में एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं अगली डकलिंग स्टेज. अगली डकलिंग स्टेज. इस अगली डकलिंग स्टेज की वजह से इस डेंटिशन को कभी कभार हम अगली डकलिंग डेंटिशन भी कहते हैं. ये वाली चीज़ हम आगे ऑक्लूजन में पढ़ेंगे. ठीक है. फिर क्या होता है कि ये सिलसिला हमारे पास कब तक चलता है? 12 ईयर तक. यानी 12 ईयर में उस चाइल्ड के सारे डिसीडियस टूथ शेड ऑफ कर जाएंगे और परमानेंट टीथ सारे इरप्ट कर जाएंगे. ठीक है. यानी 12 ईयर हमारे पास एक ऐसा एज है जिसमें हमारे पास नो डिसीडियस टीथ अपीयर इन द ओरल कैविटी. ओके. सो उस वक्त बच्चे की ओरल कैविटी में जितने भी टीथ हैं वो सारे परमानेंट होंगे. तो 12 ईयर से ऑनवर्ड्स जो उसकी एज होगी या जितना भी उसका डेंटिशन कहलाएगा वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होगा परमानेंट. इसको रिवाइज करते हैं कि डिसीडियस हमारे पास टूथ 6 मंथ्स में इरप्ट होते हैं. 2.5 ईयर में हमारे पास सारे कंप्लीट हो जाएंगे. लेकिन ये 6 ईयर्स तक चलेगा. क्यों? क्योंकि 6 ईयर में हमारे पास पहला परमानेंट टीथ इरप्ट होता है. तो ये मिक्स डेंटिशन का पीरियड होगा जिसमें हमारे पास डिसीडियस भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं. 12 ईयर तक हमारे पास सारे के सारे डिसीडियस टूथ जो हैं वो शेड हो जाएंगे और परमानेंट टूथ इरप्ट होंगे. लेकिन सारे परमानेंट टूथ इरप्ट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास थर्ड मोलर होता है वो हमारे पास आगे जाके 27 ईयर तक इरप्ट होता है. तो इसलिए हमारे पास जो है तकरीबन कितने टीथ इरप्ट हो जाएंगे? यहाँ पे हमारे पास 28 टीथ होते हैं ओरल कैविटी में परमानेंट, एक्सक्लूडिंग थर्ड मोलर ऑफ स्पेक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. ओके. सो ये हमारे पास क्या होता है? परमानेंट डेंटिशन. अब यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास परमानेंट डेंटिशन में 2 टर्म्स यूज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं सक्सीडेनियस और एक हमारे पास होते हैं प्रीडेसेसर्स. ठीक है. अब आप देखें कि हमारे पास अगर ये डिसीडियस के सेंट्रल इंसाइजर्स हैं जो ये सेंट्रल इंसाइजर्स शेड ऑफ करेंगे और इनकी जगह ऊपर क्या आएंगे? परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर्स. तो ये जो डिसीडियस सेंट्रल इंसाइजर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? प्रीडेसेसर्स.
और ये जो सेंट्रल परमानेंट इंसाइजर जो इरप्ट होंगे इनकी जगह, क्योंकि जब ये शेड ऑफ होंगे तो ये इनकी जगह आएंगे ना, तो इनको हम कहते हैं सक्सीडेनियस। ठीक है, तभी तो हम इस परमानेंट एडिशन को सक्सीडेनियस डेंटिशन कहते हैं। लेकिन अब आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये वाली बात आपको समझ आएगी कि जब हमारे पास जो परमानेंट डेंटिशन होते हैं ना, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टूथ कितने होते हैं? 20। सही है। और जो परमानेंट होते हैं इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टूथ होते हैं 32। सही है। तो इन 20 की जगह 32 आएंगी, यानी हमारे पास कोई तो ऐसा टूथ होगा ना जिसका प्रीडेसेस नहीं होगा। तो जितने भी हमारे पास मोलर्स होते हैं ना, ऑल मोलर्स, वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉन सक्सीडेनियस। ये वाली बात आपको आगे और अच्छी समझ आएगी जब हम पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेंटल फार्मूला। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास है डेंटल फार्मूला प्राइमरी का और परमानेंट का। अब ये वाला जो डेंटल फार्मूला ना, ये देखिए हमारा जितना भी जो हमारे पास डेंटिशन है ना, उसको हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसको हमने ऐसे मिड लाइन और ऐसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो फार्मूला होता है ना, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट के 3 बताता है। सही है, एक क्वाड्रेंट के हमारे पास 3 बताता है। सही है। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो बहरहाल अभी परमानेंट का है, सो प्राइमरी का मेरे पास मॉडल नहीं है, तो आप ऐसे समझें। देखिए ये क्या है? आई रिप्रेजेंट इंसाइजर्स, यानी ऊपर यहाँ पे कितने होंगे? 2 इंसाइजर्स, और नीचे भी कितने होंगे? 2 इंसाइजर्स। एक कैनाइन होता है, ये आ गया कैनाइन, और एक कैनाइन ऊपर, और 2 मोलर्स होते हैं, ये 2 मोलर्स ऊपर और ये 2 मोलर्स नीचे। तो प्राइमरी में हमारे पास क्या नहीं होता? प्री मोलर्स नहीं होते। प्राइमरी या डिसीडियस डेंटिशन में हमारे पास प्री मोलर्स मौजूद ही नहीं होते। अब आप देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट में हमारे पास कितना आ गए? 5। यहाँ पे कितने होंगे? 5। तो 5 5 10। अब इस 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 20। तो प्राइमरी में हमारे पास कितने टीथ होते हैं? 20। अब हम यहाँ पे आ जाए, यही यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे कि एक इसको 4 में डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको सभी दिखा सकती हूँ। देखिए इंसाइजर हमारे पास है 2। अभी हमने इसको इस तरह डिवाइड किया है ना, तो हम सिर्फ इतनी बात करेंगे। अभी आप इस चीज़ को भूल जाएं कि यहाँ पे भी कुछ है। ठीक है, मतलब अभी हम सिर्फ इसको इतना देख रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गए 2 इंसाइजर्स। ठीक है, 2 इंसाइजर्स के बाद हमारे पास क्या आ गया? एक कैनाइन आ गया, हमारे पास 2 प्री मोलर्स आ गए और 3 मोलर्स आ गए, या आखिर के 3 मोलर्स। ठीक है, 2 इंसाइजर्स, एक कैनाइन, 2 प्री मोलर्स, और ये हमारे पास क्या आ गए? 3 मोलर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट में कितने टीथ आ गए? 8, और उतने ही नीचे 8। तो एक में 8, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या हो गए? 16। ठीक है, तो ये हमारे पास 16। अब 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 32। तो हमारे पास टोटल कितने टीथ है परमानेंट डेंटिशन में? 32। अब यहाँ से आप एक बात समझें जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि हमारे पास मोलर्स जो है वो सक्सीडेनियस टूथ नहीं होंगे। अब देखें, जब हमारे पास इंसाइजर शेड ऑफ होगा तो उसके ऊपर क्या आएंगे? परमानेंट इंसाइजर। जब हमारे पास केनाइन शेड ऑफ होगा तो उसके ऊपर हमारे पास क्या आएगा? परमानेंट केनाइन। लेकिन डिसीडियस में जब 2 मोलर्स शेड ऑफ होंगे तो उसके ऊपर क्या आएंगे? 2 परमानेंट प्रीमोलर्स। यानी प्रीमोलर्स के प्रीडेसेसर्स कौन है? प्राइमरी के डिसीडियस मोलर। ठीक है, तो जो हमारे पास मोलर्स हैं वो तो हमारे पास ऐसे ही रब कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मोलर्स का कोई प्रीडेसेस नहीं, तो मोलर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन सक्सीडेनियस टीथ कहते हैं, क्योंकि इनका कोई प्रीडेसेस मौजूद नहीं है। सही है, तो इस तरह ये हमारे पास होता है। वैसे ये हमारे पास और भी डिटेल में आगे ऑक्लूजन के चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेंटल फार्मूला। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब जो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास टूथ नंबरिंग सिस्टम। तो टूथ नंबरिंग सिस्टम की हमारे पास सिग्निफिकेंस यही होती है कि कभी भी जो 2 डेंटिस्ट होते हैं वो जब भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो कभी भी इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं लेते कि मैंडिबुलर फर्स्ट प्री मोलर में इसको मसला है या मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में मसला है। तो इतना लंबा चौड़ा नाम कोई भी नहीं रहता। तो उसके लिए टूथ नंबरिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया है ताकि सिर्फ उस टूथ का नंबर बता दें और उस नंबर से डेंटिस्ट पहचान जाए कि किसी भी पेशेंट के कौन से टूथ में मसला है। तो हमारे पास जो है वो तकरीबन 3 डिफरेंट टाइप्स के टूथ नंबर हैं, यूनिवर्सल टूथ नंबर सिस्टम, पाल्मर एंड एफटीआई। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। आपको ये तो पता है कि हमारे पास जो अपर जो है उसको हम मैक्सिलरी कहते हैं और लोअर जो को हम मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जितनी हमारे पास टूथ होता है या डेंटिशन होता है उसको हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये हमने डेंटल फार्मूला भी पढ़ा था कि एक क्वाड्रेंट में हमारे पास डिसीडियस के 5 आते हैं और परमानेंट में हमारे पास 8 आते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इसकी काउंटिंग इस तरह होती है 1 2 3 एंड 4। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास
चलता है। ठीक है, मॉडल में भी दिखा देती हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास मॉडल है, ठीक है, तो इसको उन्होंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है कि ये हमारे पास एक तो मिड लाइन है और ये इसका क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अब ये हमेशा देखते हैं कि जो भी डेंटिस्ट होता है ना, उसके सामने हमेशा पेशेंट होता है, तो डेंटिस्ट का जो राइट है वो पेशेंट का लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह 4 में डिवाइड कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मैक्सिलरी राइट होता है, ये हमारे पास मैक्सिलरी लेफ्ट होता है, ये हमारे पास मैंडिबुलर लेफ्ट होता है और ये हमारे पास मैंडिबुलर राइट होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है। अब हम वापस से आ जाते हैं तो नंबरिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल। देखिए, यूनिवर्सल जो है वो सबसे ज़्यादा आसान हमारे पास 2 नंबर सिस्टम है, लेकिन इसमें बस हमारे पास एक ये मसला होता है कि इसको हमारे पास मेमोराइज़ करने के लिए हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें हर ईच सिंगल तुथ को उसको अपना स्पेसिफिक नंबर जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारे पास अगर हम क्वाड्रेंट बना दें तो एक क्वाड्रेंट में हमारे पास हमें पता है कि कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 9, 10, 11 ऑनवर्ड 16 और यहाँ से ऑनवर्ड्स 24 एंड फिर यहाँ पे हमारे पास 32। ठीक है, तो यानी इस तरह इसमें नंबरिंग किस तरह की हुई है कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मॉडल है, तो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है कि जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ से ये वाला तो 16, फिर यहाँ से ये वाला तो हमारे पास 24 एंड दिस गोज़ टू ये हमारे पास 32। तो पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से पूरा इसको इस तरह इन्होंने नंबर किया हुआ है। तो हर एक तुथ का सिंगल उसका अपना स्पेसिफिक नंबर है। जैसे ये हमारे पास होगा सेंट्रल इंसाइजर, ये हमारे पास होगा लेटरल इंसाइजर, ये हमारे पास है कैनाइन, ये हमारे पास है फर्स्ट प्री मोलर, ये हमारे पास है सेकंड प्री मोलर और ये तीन हमारे पास 1 2 3 मोलर्स है। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी ने कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे 7 लिख दिया, ठीक है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि वो उसका कौन सा नंबर होगा, यानी उसके पास जो है मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर होगा, क्योंकि मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर का तो दूसरा नंबर होगा ना, तो इससे मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने पास सेकेंड उस पर चलते हैं। अच्छा, एक और बता दूं कि ये जो नंबर्स हैं ना, ये हमने किसके लिए गिवे नहीं, हमने दिए हुए हैं परमानेंट को। जो हमारे पास प्राइमरी होते हैं ना, हम उनके लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि A B C D E, ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेंट में 5 होते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास E F G H I J और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है K L M N O P Q R S T। इस तरह हमने प्राइमरी को नंबर दिए हुए हैं और ये भी हमारे पास इसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। और प्राइमरी का भी हर एक सिंगल तुथ का उसका अपना स्पेसिफिक नंबर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाल्मर पे। अच्छा, पाल्मर जो है ना वो हमारे पास मोस्ट ईजीएस्ट नंबर सिस्टम है और ज़्यादातर डेंटिस्ट जो है वो कम्युनिकेशन में यही यूज़ करते हैं। किसी फाइल में भी अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो वो यही वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, अच्छा इसका दूसरा नाम ज़िग्मॉन्डी भी है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है टूथ को नंबरिंग जो है वो मिड लाइन से देना स्टार्ट करते हैं, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम हर क्वाड्रेंट में इसी तरह टूथ को नंबर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने मिड लाइन से स्टार्ट किया है, लेकिन हमने हर क्वाड्रेंट में टूथ को एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऐसा सिंबल। ठीक है, यानी अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है और उसके इस वाले दांत में मसला है, तो ये वाला दांत कौन से मुझे पता है कि ऊपर वाला होता है मैक्सिलरी और ये राइट क्वाड्रेंट है, तो मैक्सिलरी राइट का सेंट्रल इंसाइजर। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगी, मैं डायरेक्ट उसका क्वाड्रेंट बनाऊंगी और नंबर 1 लिख लूँगी। तो अगर ये फाइल किसी दूसरे डेंटिस्ट के पास जाएगी और वो ये वाला सिंबल देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि उस पेशेंट के मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर में मसला है। ठीक है, अब ये वाला जो है हम DCDS में भी ऐसे करते हैं, मिड लाइन स्टार्ट करेंगे ABCD और सिर्फ E तक लिखेंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह और फिर उसी तरह हम कोई क्वाड्रेंट बना देंगे। जैसे अगर मैंडिबुलर को रिप्रेजेंट करना है तो ये, और अगर कोई भी टूथ होगा तो उसका हमारे पास उसका स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट मौजूद है। ठीक है, अब ये वाली जो है हम यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है, क्या लिमिटेशन होती है कि ये वाले जो सिंबल है ना, ये हमारे पास किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल डिवाइस में मौजूद नहीं होता ये वाला सिंबल, तो इसलिए सॉरी, तो इसलिए ये वाली जो हमारे पास सिंबल है ये हम किसी भी कंप्यूटर राइट, यानी अगर हमें किसी कंप्यूटर में लिखना हो तो हम ये वाला सिंबल नहीं बना सकते। हाँ, हैंड राइटिंग में तो हम सिंबल बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर या मोबाइल की हद तक हम इस सिंबल को नहीं यूज़ करते। इसलिए ये वाले जो डेंटिस्ट है, ये फाइल्स में तो हम किसी भी डेंटिस्ट को बता सकते हैं कि वाला, लेकिन हम कंप्यूटर राइटिंग में या कंप्यूटर की अगर हमें कोई भी प्रिंट आउट निकालना है किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो हम उसमें नहीं लिख सकते। तो इसलिए पाल्मर या ज़िग्मॉन्डी तो नंबर सिस्टम में लिमिटेशन है। ठीक है, हम अपने लास्ट आ जाते हैं तो नंबर सिस्टम में, जिसको हम FTI कहते हैं, और मोस्ट कॉमन यूज तो नंबर सिस्टम इज़ हमारे पास FTI सिस्टम है, और इसको हम 2 डिजिट्स नंबर भी कहते हैं, यानी 2 डिजिट्स नंबरिंग सिस्टम। क्यों, क्योंकि इस वाले जो नंबरिंग सिस्टम में हम टूथ का नंबर में जो है 2 डिजिट्स होते हैं, यानी हम किसी भी टूथ का अगर नंबर लिखेंगे तो उसमें हमारे पास 2 डिजिट्स होगी। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। देखें, इसमें हमारे पास क्या होता है, परमानेंट और प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें हम जो है क्वाड्रेंट्स को नंबर दे देते हैं, सिंपल ये करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स को हम नंबर दे देंगे। अब परमानेंट में हम क्वाड्रेंट को क्या नंबर दे देंगे, 1 2
3 4, इसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब 4 से ही हम स्टार्ट करेंगे आगे प्राइमरी के 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारे पास परमानेंट को हमने क्वाड्रेंट के नंबर दे दिए और ये हमारे पास प्राइमरी को हमने क्वाड्रेंट के नंबर दे दिए। अब इसी तरह हम मिड लाइन से स्टार्ट करते हैं नंबर देना 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 1 से 8 और यहाँ पे भी 1 से 8 और यहाँ पे भी 1 से 8। लेकिन प्राइमरी में हम यहाँ अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ करते। प्राइमरी में भी ये वाहिद नंबर सिस्टम है जिसमें हम प्राइमरी में भी नंबर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 सिंपल नंबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोई अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ करते। अच्छा, अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है। अब अगर कोई पेशेंट मेरे पास आए और उसके इस वाले दांत में मसला है, तो ये दम कौन सा कैनाइन है ना, लेकिन कौन सा मैक्सिलरी राइट कैनाइन है। सही है। अब मुझे किसी दूसरे डेंटिस्ट को बताना होगा किसी कैनाइन मसला है, तो मैं वो कैसे लिखूँगी। मैं उसको पहले क्वाड्रेंट नंबर लिखूँगी और सेकेंड में उसका टूथ नंबर लिखूँगी। तो जब ये फाइल किसी दूसरे डेंटिस्ट के पास जाएगी तो उसको समझ आ जाएगा कि 1 3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यानी मैक्सिलरी राइट कैनाइन में इसका मसला है। ठीक है, तो ये वाला जो है हम सिंपल, हमें आसान होता है इसी हैंड राइटिंग में भी सिंपल, और अगर हमें किसी कंप्यूटर या मोबाइल में इसको लिखना होगा तो ये हमारे उसके लिए भी आसान होता है। और अगर उसी कोई डिसीडियस या मतलब प्राइमरी टीथ वाला अगर मेरे पास कोई पेशेंट आए तो मैं सिंपल लिखूँगी 5 और 3। तो 5 से समझ आ जाएगा कि वो जो है जो पेशेंट है उसके प्राइमरी टीथ में मसला है। तो 5 जो है क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा यानी प्राइमरी का मैक्सिलरी राइट, और 3 जो है हमारे पास टूथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह हमारे पास ये तीनों टूथ नंबर सिस्टम आसान है। ठीक है, मैंने इन सब के नोट्स भी बनाए हुए हैं, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दिए हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा मेरा और कोई इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, बस वही एक अकाउंट है जहाँ मैं नोट्स डालती हूँ। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक देख लीजिएगा। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।